Hi guys, this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist, and intuitive coach. Today I am presenting Aquarius monthly reading for the month of April 2020. So Aquarius, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोग की लव लाइफ में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं एंड आप या आपके पर्सन जो हैं वो क्रॉस रोड पर हैं। देखिए, ये दिख रहे हैं आप या आपके पर्सन क्रॉस रोड पर हैं। आप लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में या आपको क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या किसी एयर साइन से, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वो एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर साइन लियो, एरीज और सजिटेरियस। या फिर आप किसी पाइसिस से भी डील कर सकते हैं। हर्मिट हर्मिट का कार्ड है पाइसिस से। यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो आप। तो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने देखा कि आप क्रॉस रोड पर हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन के बारे में। हो सकता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और आपको अब लगता है कि मूव ऑन करूं या फिर इस इंसान का वेट करूं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। या आपको ऐसा लगता हो कि आपके आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है कि मेरे मतलब जो भी था पास्ट में जिसको लेकर भी आप क्रॉस रोड पर हैं, अभी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है जिसको लेकर आप क्रॉस रोड पर है, आपको लग रहा है कि मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस इंसान की तरफ कैसे मूव करूं। या आपकी, अगर ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी नहीं है या अगर आपकी ये पर्सन की एनर्जी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्रॉस रोड पर है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मतलब लाइक वो बहुत वेटिंग मोड पे है। शायद काफ़ी दिन से आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं आई, स्टेलमेंट कनेक्शन चल रहा है आप लोगों का। हो सकता है नो कम्युनिकेशन में भी हो आप लोग। तो वो मतलब लाइक दूर से आपको देख रहे होंगे या फिर सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ मूव किया जाए। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप सोच रहे हैं कि उस इंसान की तरफ कैसे मूव किया जाए। या अगर आप पहले क्रॉस रोड पर थे तो आप सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वेटिंग मोड में है। आप, ये आपकी एनर्जी भी है, हो सकती है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, क्या हो गया इस सिचुएशन में अचानक से, क्यों चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। और हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में ये मतलब डिस्टेंस आया हो, या आप लोग एक दूसरे से काफ़ी दूरी में रहते हो सकता है आप डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो, डिफरेंट स्टेट्स में रहते हो। या अगर एक ही स्टेट में रहते हो तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्वारंटाइन का टाइम है और आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और जो भी आपके सिचुएशन में मतलब जिस वजह से भी आप लोगों की सिचुएशन में ये क्रॉस रोड सिचुएशन आई है, ये टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, उस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे मिला जाए एक दूसरे से, कैसे चीज़ें जो है बैलेंस में आएंगी। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आप चाहते हैं सिचुएशन में बैलेंस बैलेंस चाहते हैं वो सिचुएशन में। ठीक है, अगर पहले बैलेंस नहीं था इस सिचुएशन में तो डेफिनेटली बैलेंस आने वाला है। या अगर आप लोगों के बीच में मतलब लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो या फिर आपकी जो मतलब लाइक कोई फीमेल पार्टनर, कोई और मतलब लड़की आपकी लाइफ में आई हो, आपके पार्टनर की लाइफ में, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया हो, या आप लोग अपने काम की वजह से जो है क्रॉस रोड पर है, करियर की वजह से क्रॉस रोड पर है दोनों। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे लगी रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली गैस कनेक्शन के बीच में, तभी क्रॉस रोड पर है आप लोग। ये देखिए, देख पा रहे हैं ये देखिए, ये क्रॉस रोड, ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड ये थ्री ऑफ कप्स। ये देखिए, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। हो सकता है उनके पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, या आप लोगों की लाइफ में कोई और आ गया हो, दोनों आप किसी मतलब अलग अलग जगह मतलब किसी और रिलेशनशिप में हैं और मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, अलग अलग पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। बट और या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं आजकल। या अगर आप लड़के हैं और आप किसी लड़की के साथ डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्रॉस रोड पर है, आप वेट कर रहे हैं सिचुएशन का, आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, मतलब आप हर्मिट मोड पे हैं। एंड आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों हो गई, कैसे इससे बाहर निकला जाए। आप बहुत ज़्यादा शायद पी मतलब ड्रिंकिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं आप। अगर आप लड़की हैं तो डेफिनेटली आप क्रॉस रोड पर हैं, आप अपने पार्टनर का वेट कर करके थक गई हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ठीक होगी। शायद आपको ये पता चल चुका है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप चाहती हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले। हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स हो पहले, या आप लोग फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स हो, या आपकी फ्रेंडशिप इफेक्ट हो गई है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ये भी हो सकता है। और आप चाहते हैं कि दोबारा रिकनसाइल हो, पहले की तरह दोबारा इंजॉयमेंट हो हम लोगों की लाइफ में, पहले की तरह जैसे फ्रेंड्स थे हम लोग अच्छे,
वैसा बॉन्ड दोबारा हो, ऐसे कुछ सोच रहे हैं आप या आपके पर्सन। आप गार्डेड हैं बहुत ज़्यादा इस समय, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आपने ये गलती की है, आप लोग आपकी वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा गार्डेड है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और अगर आपके पार्टनर ने करी है गलती, तो डेफिनेटली मतलब अगर आपने करी है गलती, डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा गार्डेड है, वो जो है वो क्रॉस रोड पर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में है। हो सकता है वो आपसे ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हो, और मतलब आप मतलब उसके 24/7 उनके माइंड में चलते रहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे, गुस्से में है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आपके लिए, एंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हो उनके दिल में आपके लिए, और ये कनेक्शन जो है मतलब लाइक ये रियल नहीं है कनेक्शन, ये डेफिनेटली एक सेक्सुअल कनेक्शन है, वो सिर्फ आपके लिए आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, और आपको ये बात पता चल गई, इसलिए शायद आप क्रॉस रोड पर हैं। अगर आप दोनों सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो अगर आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए सीरियस नहीं है, एंड ही जस्ट सेक्सुअली ही वांट्स टू जस्ट सेक्सुअली इन्वॉल्व विद यू एंड इन दिस रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली आप अपना ध्यान रखिए, उनसे तो थोड़ा दूरी बनाइए आप। और हो सकता है कि वो आप मूव आउट करना चाहते हैं सिचुएशन से, आप शायद इस पर्सन को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अपने क्रॉस रोड पर है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान, आप कंफ्यूज है कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है, आप वेटिंग मोड पर हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको पता भी है कि इस इंसान के लाइफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या तो करियर हो सकता है, या काम हो सकता है, या फिर किस कोई और लड़की या लड़का है इनकी लाइफ में, आपको ये बात पता भी है, इसलिए आप गार्डेड है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में इस इंसान से, आप चाहते थे उनसे शादी करना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, उनके मतलब लाइक उनके साथ एक अच्छा हैप्पी यूनियन, बट आप क्या है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, और आप जो है मूव आउट भी नहीं कर पा रहे सिचुएशन से, आप निकलना तो चाहते हैं बट आप फंसे हुए हैं, आपको बैलेंस चाहिए सिचुएशन में, यू वांट बैलेंस इन दिस सिचुएशन। और अगर आप पहले वॉकआउट कर गए थे इस रिलेशनशिप से, अगर आप आगे बढ़ गए थे, तो अब आप चाहते हैं दोबारा इस रिलेशनशिप में वापस आना, क्योंकि आप उस पर्सन से ऑब्सेसिवली अटैच्ड है। ये देख लिए, ये देखिए, इस कार्ड के नीचे ये था, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उस पर्सन से, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन जो है आपकी ठीक से हो नहीं पा रही है, शायद वो इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, या अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है, ये अगर क्रॉस वॉचर है, अगर आप क्रॉस वॉचर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्वेरियस जो है वो शायद उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, और आप जो है उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में हैं, या आप चाहते थे उनको आप उनको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की तरह देखते थे, आप इस सिचुएशन से मूव आउट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, या कोई और पर्सन के साथ अगर वो इन्वॉल्व है, तो आप इस सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप से पहले वॉकआउट कर गए थे, तो डेफिनेटली आप वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप अटैच्ड है, आप उस पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हैं, या आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहता है, आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग पेस में आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ही इज़ वेरी स्लो। और अगर वो पहले हर्मिट मोड में थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, हाई प्रेशर मोड में थे, अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में, इस चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। सो एक्वेरियस, ये आपकी मंथली रीडिंग थी, और आई होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड कॉमेंट इट। तो अब देखते हैं आपकी फिनेंसेस में क्या चल रहा है। एक्वेरियस, आपकी फिनेंसेस में भी चल रहा है कि शायद आपको किसी ने धोखा दिया है, एंड या आपने कोई नौकरी या कोई जॉब छोड़ी है, या आपका कोई बिजनेस था या जॉब थी, वो अगर आपने छोड़ी है, या आप काफ़ी एफर्ट से उस बिजनेस में या उस नौकरी में काम कर रहे थे, बट आप कोई और आपका क्रेडिट ले गया। ये देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपने अपने बिजनेस आइडियाज़ किसी से शेयर करे, या आपने अपनी ट्रिक्स बताई होंगी प्रोफेशन की, कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, या ऐसे ऐसे मतलब मैं मेहनत करता हूँ, और उसने आपके बिजनेस आइडियाज़, आपकी ट्रिक्स चुरा ली, और वो चुरा कर भाग गया, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है वो एकदम टावर मूवमेंट आ गया। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा दोस्त या मेरा जो पार्टनर है वो मुझे चीट करेगा, बिजनेस पार्टनर चीट करेगा मुझे, या मेरे बिजनेस आइडियाज़ चुरा लेगा। उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो क्रम्बल डाउन हो गई है, आप टावर मूवमेंट आ गया है आपकी लाइफ में, एकदम सडन चेंजेस आ गए हैं, आपका भरोसा टूट गया है, और आप बिल्कुल भी पैशनेट फील नहीं कर रहे हैं, बहुत उदास हैं, आप बिल्कुल लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि आपने अभी कोई जॉब छोड़ी है, या आपको कोई बिजनेस में लॉस हुआ है,
जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है और डेफिनेटली आप जो थे आपका जो मतलब वर्ल्ड है वो शेक हो गया है अपसाइड डाउन। आपके जो लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं उसकी वजह से जो भी चीज़ हुई है आपके साथ, चाहे आपका बिजनेस लॉस हुआ हो या आपकी जॉब छुट्टी हो क्वारंटीन की वजह से, या फिर अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या आपके बिजनेस आइडियाज किसी ने चुराए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, टॉवर मूवमेंट आया है उसकी वजह से। और आप जो है बिल्कुल लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और बिल्कुल पैशन खत्म हो चुका है आपका, आपका भरोसा टूटा है इस सिचुएशन की वजह से, और आपका जो वर्ल्ड है वो अपसाइड डाउन इफेक्ट हुआ है। और ये देखिए डेफिनेटली आपको काम में धोखा मिला है, ये देखिए, और आप शायद काम पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन की वजह से। आप बहुत डरे हुए हैं कि ये क्या हुआ अचानक से, मेरे किसी बिजनेस पार्टनर ने जिससे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, या मेरे फ्रेंड ने जो मेरे साथ जॉब करता था, जिसके ऊपर मैं भरोसा करता था, उसने मुझे चीट किया। और ये देखिए, ये आप अपने काम पे फोकस भी नहीं कर रहे हैं, आप हो सकता है आप किसी पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन की वजह से। डेफिनेटली आपका भरोसा बिल्कुल टूट चुका है और आपको लगा कि जिस इंसान पे मैं भरोसा करता था उसने मेरे साथ ऐसा किया। हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर हो या आप जिसे अपना काफी अच्छा दोस्त समझते हो, उसने ऐसा किया हो, या कोई हो सकता है आप लोग मतलब एक लव रिलेशनशिप में हो और आपने किसी के साथ अपना प्यार में पड़कर आपने किसी के साथ अपने बिजनेस आइडियाज या प्रोफेशनल आइडियाज शेयर करे हो, उसने इंसान ने आपको धोखा दे दिया या आपके आइडियाज चुरा लिए, जिसकी वजह से आपको एकदम शॉक लगा और आप जो है बिल्कुल नाइट ऑफ मतलब बॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब बिल्कुल आपका पैशन खत्म हो गया उस इंसान की तरह, आपका वर्ल्ड जो है वो शेक हो गया, आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, जिसे आप अपना लवर समझते थे उसने शायद धोखा किया आपके साथ। ये देखिए आप अपने बिल्कुल भी पेंटिकल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके अगर आपके कोई काम का, अगर आपका बिजनेस क्लोज हो गया है क्वारंटीन की वजह से, या आपकी जॉब्स आपकी छूट गई है, तो डेफिनेटली आपके पास पैसा नहीं है इस टाइम, बिल्कुल भी आपके पास पैसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने फिनेंसेस को लेकर। और ये देखिए आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, ये सब जो हुआ है एकदम सडनली हुआ है आपकी लाइफ में। आपने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खो दी है, आपको बिल्कुल भी मतलब लाइक अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरी लाइफ में एकदम से ये सडन चेंजेस कैसे आ गए मेरी लाइफ में, ये सब तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो गई है एंड यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। आप अपनी एनर्जी, जो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में थे आप पहले, अब आप उस एनर्जी में भी नहीं है, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपने उस इंसान को जिसने आपको धोखा किया उसको आपने एकदम अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दिया, बट अब जो है आप अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ रहे हैं, आप जो है मतलब लाइक पहले अब जो किंग ऑफ सॉर्ट की एनर्जी से उससे निकल रहे हैं बाहर। हो सकता है आप इस सिचुएशन की वजह से आप लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया हो आपने, बट अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। आपको आपको फील हो रहा है दैट यू आर, मतलब उस इंसान ने जिसने भी आपके साथ जैसे चीटिंग किया है या धोखा किया है, डेफिनेटली यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, बट आप इस सिचुएशन से अब बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सिचुएशन आपकी बदल रही है। आपको जस्टिस चाहिए सिचुएशन में अब, और आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। और आप पहले काफी अबेंडेंट थे, आपके पास काफी पैसे था, फिनेंसेस आपके अच्छे थे, बट सडनली ये सब होने की वजह से आपके पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अभी फिलहाल अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे आप, तो आपके लिए ये सजेशन है एक्वेरियस पीपल कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, आपको जस्टिस भी मिलेगा। अगर किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा चीटिंग किया है या आपको धोखा दिया है या आपके बिजनेस आइडियाज चुराए हैं, उसकी वजह से आपका जॉब छूट गया या आपको प्रमोशन मिलने वाली थी वो नहीं मिली आपको, या आपके फिनेंसेस में इशू आ गया या आपको जॉब से निकाल दिया गया, या बिजनेस है जो सडनली उसमें आपको किसी ने चीट किया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। उस इंसान को अपने कर्मों का जो मतलब है हिसाब देना पड़ेगा। डेफिनेटली ये सिचुएशन में देख पा रही हूँ। जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं एंड अगर मतलब आप अपना बस काम पे फोकस कीजिए, इतना सोचिए मत आप। तो आई होप यू लाइक माई रीडिंग एक्वेरियस, एंड अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस बनाती रहूँगी। और मुझे बताइए कि आपकी सिचुएशन से ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अलग अलग वीडियोस बना कर रहा हूँ। थैंक यू।